हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ कुमार सर ओरल टेक्निक क्लासेस। मैं कुमार सर आज आपके लिए फिर से एक ओरल जबरदस्त टेक्निक लेके आया हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एलसीएम। जी हां स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सर, क्या यह संभव है कि कोई स्टूडेंट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर एलसीएम को ओरल कर सकता है? मैं बोल रहा हूं 100% संभव है। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मैं आज आपको ओरल सिखाऊंगा एलसीएम। बने रहिए वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एलसीएम। एलसीएम एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज एलसीएम? पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, आप ओरल सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम का मतलब वी कुड डिफाइन एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। सर, एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो मल्टीपल कॉमन भी हो और लोएस्ट भी हो उसको हम एलसीएम बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे जो समझ नहीं पाए हैं, मैं इसको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, पूरा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सपोज मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, 6 और 8। मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना है मेरे को। तो सिंपली मेरे को एज पर माय डेफिनेशन सेज एलसीएम, तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा पीछे से, राइट से। व्हाट इज मल्टीपल? पहले मैं मल्टीपल निकालूंगा दोनों नंबर का। तो 6 1 जा 6, मल्टीपल मतलब ओनली टेबल्स। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। इस टाइप से आप मल्टीपल, देयर आर इनफिनिट मल्टीपल्स आप निकालते चलेंगे। देन मैं आऊंगा 8 टेबल्स पे। चलिए इसका भी मल्टीपल निकालेंगे। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, डॉट 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 इस टाइप से चलता ही रहेगा। तो अभी मेरे को क्या करना है, कुमार सर मैंने मल्टीपल निकाल दिया। मेरा पहला ये राइट साइड का काम खत्म। अभी बाकी कितने बचे? कॉमन और लोएस्ट। सर मैंने मल्टीपल निकाल दिया, अभी कॉमन निकालना है, उसके बाद लास्ट में लोएस्ट निकालना है। चलिए कॉमन निकालते हैं। इसमें से जो मल्टीपल मैंने निकाला 6 और 8 में से कॉमन कौन सा है, यानी कि इसका 6 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल में से कॉमन क्या है? व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स? सिंपली हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इधर कितना है? 18 24 है, इधर भी 24 है। सर ये कॉमन मल्टीपल है। सर अच्छा आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लीजिए 42 है, 48 है। सर 48 है, ये 48 है। सर ये भी एक कॉमन मल्टीपल है। तो इस टाइप से आगे हमारा मल्टीपल निकलता जाएगा। तो सपोज हमारा दो मल्टीपल निकला, 24 एंड 48 एंड अगेन 24 एंड 48। तो हमारा कॉमन मल्टीपल क्या निकला दोनों में से? 24 निकला और 48, दोनों में से 24 निकला दोनों में से, यानी कि हमारा ये कॉमन निकला 24 और 48। ये हमारा कॉमन मल्टीपल निकला, यानी कि इसका भी काम खत्म। मल्टीपल का काम खत्म, कॉमन का भी काम खत्म। सर हमारा कॉमन मल्टीपल निकल गया 24 एंड 48। सर बाकी बचा एक, ये है लोएस्ट। इसको भी काट देते हैं। लोएस्ट मतलब इन दोनों मल्टीपल में से जितना भी हमारा मल्टीपल निकला है, एक्स वाई जेड जो भी, सबसे लोएस्ट, यानी कि सबसे लोएस्ट मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम दैट इक्वल्स टू 24। सबसे लोएस्ट हमारा 24 है सर, यानी कि इसका अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 6 एंड 8 का एलसीएम इज 24, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, फिर कॉमन निकाला, फिर लोएस्ट निकाला। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा ब्रीफ कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम, अभी एलसीएम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर ओरल उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप एग्जाम्पल को देखिए, आप और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सपोज मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा 10 20 40 80। अगर मैं देखूं ट्रेडिशनल मेथड में, जो हम ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं,
तो आपके स्कूल में या आपका जो सिखाए होंगे टीचर, तो हमारा क्या होता है देखिए, जो कि बुक में हम ज्यादातर देखने को मिलता है, सिंपली हम इसको क्या करते हैं, प्राइम डिवीजन मेथड में कर सकते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड में कर सकते हैं। तो कॉमन डिवीजन मेथड में मैं कर सकता हूं, सपोज मान लीजिए 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, देन 5 8 जा 40, देन 5 into 16 इक्वल्स टू 80। मैंने 5 का मल्टीपल निकाला, फिर क्या करूंगा, फिर 2 का मल्टीपल निकालूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 जा 16। फिर मैंने 2 का मल्टीपल निकाला, फिर मैं क्या करूंगा, अगेन देखूंगा, इधर 2 4 8 है, अगेन 2 का मल्टीपल निकालूंगा, 2 1 2 1 2 2 2 4। फिर मैं देखूंगा 2 4 है तो अगेन 2 से मल्टीपल करूंगा, तो 2 का मल्टीपल लूंगा, 2 1 2 1 2 1 2 2। तो सर हमारा एलसीएम क्या आएगा, माय एलसीएम विल बी, सारा जितना मल्टीपल निकला है सारे को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 5 से लेके लास्ट तक। 5 into 2 कितना है 10, 10 into 2 कितना है 20, 20 into 2 कितना है 40, 40 into 2 कितना है 80। तो माय एलसीएम इज 80। सर अगर मैं इस टाइप से करता हूं, तकरीबन मेरे को 10 से 12 सेकंड, पकड़ लीजिए मैक्सिमम 15 सेकंड भी लग सकता है, कोई कोई बच्चों का 10 सेकंड में हो सकता है और नहीं तो मैक्सिमम 15 सेकंड। सर कुछ ऐसा टेक्निक बताइए तो कि मैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ओरल कर पाऊं, क्या यह संभव है? इसी टेक्निक के साथ मैं आपके पास आया हूं, तो चलिए ध्यान से बने रहिए वीडियो। सपोज अभी जो मैंने आपको निकाला था पहले वाला एग्जाम्पल में, अभी मैं इसको एक टेक्निक में निकालूंगा। पहले मैंने तो आपको ट्रेडिशनल मेथड में समझाया था, अभी ध्यान से देखिए वीडियो को। अभी मैं इसको विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैसे करना है, एलसीएम निकालना है, ध्यान से देखिए, मैं सिखाऊंगा। हमको क्या करना है एलसीएम में, पहला बात है कि जो बड़ा नंबर है, सपोज एलसीएम में कुछ 3-4 नंबर आपको दिया गया होगा, आपको फोकस करना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। सर 10 20 40 80, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 80। सर 80 सबसे बड़ा नंबर है, पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करना है, आपको चीज को फॉलो क्या करना है, दूसरा चीज सबसे जरूरी चीज कि सर ये जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या ये सबसे बड़ा नंबर सबसे डिविजिबल हो रहा है, यानी कि इज दिस 80 डिविजिबल बाय ऑल द अदर नंबर्स। लेट्स चेक इट आउट। सर 10 8 जा 80 डिविजिबल, 24 जा 80 डिविजिबल, 42 जा 80, सर कंप्लीटली डिविजिबल सर। तो 80 इज द एलसीएम सर। अगर हमारा रूल कहता है कि ये सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, पहला चीज। सेकंड चीज रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल बोलता है कि ये बड़ा नंबर सब नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो कंडीशन, हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि ये बड़ा नंबर को हम लेंगे, पहली बात। दूसरा बात है ये जो बड़ा नंबर हमने लिया 80, ये सारा नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 20 से भी और 40 से भी। तो 200% ये हमारा एलसीएम आंसर निकलेगा। इज इट क्लियर? चलिए मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 4 8 16 32। सिंपली हमको क्या करना है, कुछ पेन पेपर यूज नहीं करना है, पेन को रख देना है इधर, फोकस कीजिए। ये चारों में से बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर सर 32 है। तो सिंपली हमको क्या करना है, इज ये बड़ा नंबर जो 32 है, क्या ये सबसे डिविजिबल हो रहा है? लेट्स चेक इट आउट। 4 8 जा 32, सर डिविजिबल हो रहा है, चलिए इसका काम खत्म। अच्छा 8 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ सर 8 4 जा 32, इसका भी काम खत्म। क्या 16 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ सर 16 2 जा 32, तो इसका भी काम खत्म। तो 200% दिस इज द एलसीएम। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो हमारा दो ठो नियम क्या है, पहला नियम है कि आप ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे, अगर ग्रेटेस्ट नंबर सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, दैट इज 200% द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। इज इट क्लियर? चलिए अभी और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, और कुछ डिफरेंट एग्जांपल। मान लीजिए अगर इसमें से कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है इससे, तो उस केस में क्या करना है, चलिए ध्यान से देखिए। सपोज मैंने बोला कि एग्जाम्पल मैंने लिया 5 6 20, 5 6 20। सर वही रूल लागू करते हैं जो पहले मैंने सिखाया था। सबसे बड़ा नंबर क्या है सर, 20 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए 20 को रूल अप्लाई करते हैं, तो 20 हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 20 बड़ा नंबर लेना है। हाँ सर 20 बड़ा नंबर है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड रूल क्या मैंने बोला था कि 20 सबसे डिविजिबल होना चाहिए। चलिए टेस्ट करते हैं। हाँ सर 5 4 जा 20, 5 से डिविजिबल हो रहा है सर, इससे डिविजिबल हो गया। अच्छा अगर इससे डिविजिबल हो जाएगा तो ये एलसीएम हो जाना चाहिए, लेकिन सर 6 20 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 6 इज नॉट डिविजिबल 20, तो इस केस में क्या होगा एलसीएम। चलिए ध्यान से देखिए,
जब आपका कोई नंबर आता है जो कि ये बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला नंबर हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वाला नंबर भी उससे डिविजिबल हो, तो उस केस में क्या करना है आपको, सिंपली ये जो बड़ा नंबर हमने लिया है जो 20, इसका सिंपली मल्टीपल निकालते जाना है। जैसे कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये जो बड़ा नंबर हमने लिया है इसका मल्टीपल निकालते चलेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सपोज 20 इंटू 2, हमको इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस स्टेप से करना है और देखना है कि ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर ये हो जाएगा तो ये हमारा एलसीएम होगा, अगर नहीं होगा तो हमारा एलसीएम नहीं होगा। चलिए, तो हमको क्या करना है, 20 इंटू 2 कितना है, 40। लेट्स चेक, क्या 45 से डिविजिबल हो रहा है? यस सर, 5 8 जा 40। क्या 6 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं सर, 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 6 से 40 डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 40 हमारा कभी भी एलसीएम नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसका मल्टीपल निकालते चलेंगे। 20 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 3। 23 जा कितना है, 60। क्या 5 60 से डिविजिबल हो रहा है? 5, हाँ सर, 5 इंटू 12 इज 60। सर ये डिविजिबल हो गया। चलिए, 6 डिविजिबल हो रहा है? हाँ सर, 6 10 जा 60, तो सर हमारा एलसीएम 60 आ गया। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? चलिए वन मोर एग्जांपल देखिए, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 2 5 8। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, पहला कॉन्सेप्ट आपको, पहला रूल, पहला मेथड। सर पहले हमको बड़ा नंबर देखना है एलसीएम में, सबसे बड़ा नंबर इसमें से क्या है, 8। ये हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। मैंने सेकेंड रूल आपको क्या बोला था, सेकेंड रूल ये बोला था कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है? हाँ सर, ये पहले नंबर से हो जा रहा है सर, 2 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 2 4 जा 8 हो गया। लेकिन सर ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है, पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था, पहले एग्जांपल में मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका मल्टीपल निकालूंगा। ये जो बड़ा नंबर है इसका मल्टीपल निकालते चलूंगा जब तक कि ये इससे डिविजिबल ना हो जाए। चलिए, 8 इंटू 2 क्या है, 16। क्या 16 से डिविजिबल हो रहा है? सर 2 हो रहा है, लेकिन सर 5 नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 इंटू 3 कितना है, 24। हाँ सर, 2 से 12 हो रहा है, लेकिन सर 5 से 24 तो नहीं हो रहा है, तो फिर भी ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इंटू 4 करते हैं। तो 8 इंटू 4 कितना है, 32। सर 2 से 16 32 हो रहा है, लेकिन सर 5 32 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। सपोज 8 इंटू 5 कितना है, 40। सर 2 से 20 डिविजिबल हो रहा है, लेकिन हाँ सर 5 से 8 हो गया, तो यही हमारा एलसीएम है। इज इट क्लियर? जब तक आपका ये बड़ा वाला नंबर इन दोनों नंबर से डिविजिबल ना हो जाए कंप्लीटली, तब तक आपको स्टेप से करते जाना है। इज इट क्लियर? आशा करता हूं कि सारे बच्चों को डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ओरल पार्ट। आशा करता हूं ओरल पार्ट देखेंगे तो सारा चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए वीडियो को। सपोज ओरल पार्ट, अभी मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा आप लोग वहीं पे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं घर में, वो बिल्कुल पेन पेपर ना पकड़ें, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें और कोशिश करें ओरल आंसर देने के लिए मेरी तरह। चलिए सपोज ये इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ये सर तो बड़ा नंबर है, लेकिन सर ये एक प्राइम नंबर आ गया। इस केस में क्या करना है सर? उस केस में तो सर वो सब कंपोजिट नंबर था, लेकिन इसमें प्राइम नंबर आ गया। इस केस में क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो प्राइम नंबर है इसको फोकस करना है। इसमें हम बड़ा नंबर को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12 से 6 डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 11 डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करना है, जब आपका प्राइम नंबर आ जाएगा तो इस केस में क्या करना है? इस केस में कुछ नहीं करना है, बाकी ये जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो ग्रेटर नंबर है उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। आप मेरा इंटू 11 टेक्निक यूज कीजिए। इंटू 11 मतलब 11 इंटू 12 मैंने सिखाया था। इंटू 11 टेक्निक मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए। सपोज इसको क्या करना है, 12 इंटू 1 प्लस 2 3, तो आंसर इज 132। तो हमारा एलसीएम आ गया 132। जब भी कोई प्राइम नंबर आएगा सिंपली आपको वो नंबर से, जो बड़ा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही उसका एलसीएम होगा। चलिए और एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। सपोज मैंने लिखा 3 9 13 18। सर इसमें भी सर एक प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे सर? सिंपली कुछ नहीं करना है,
ये 18 से 3 डिविजिबल हो रहा है, 9 डिविजिबल हो रहा है, बस 13 ही नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 इंटू 18 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो 13 इंटू 18 कितना होगा, 18 इंटू 10 कितना है, 18 इंटू 10 180, तो 180 लिख देंगे। तो 18 3 कितना है 54, तो आंसर कितना होगा, तो 234 इज द आंसर। अरे 18 इंटू 10 180, 18 3 कितना है 54, तो 8 5 13 23, तो आंसर इज 234। बस ये आपका हो गया एलसीएम। कितना आसान है, चुटकियों में हो रहा है कि नहीं। बस अभी ओरल स्टार्ट करते हैं, कुछ पेन पेपर दरकार नहीं, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। सेवन 14 28 56। सपोज ओरल कुछ पेन पेपर मेरे को यूज नहीं करना है, क्या करना है सर, 7 है 14 है 28 है 56। ध्यान से देखिए सर, मेरा सबसे फोकस क्या करना है, ग्रेटर नंबर। सर इन चारों में से ग्रेटर है 56। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है क्या ये 56 सबसे डिविजिबल हो रहा है, यस सर। 7 8 जा 56, 14 4 जा 56, 28 2 जा 56। तो सर दिस इज 200% द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। इज इट क्लियर। कुछ पेन पेपर दरकार हुआ, चलिए और एक दो एग्जांपल देन स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने और एक एग्जांपल लिया 4 8 20। देखिए मैं मार्कर आपके सामने रख रहा हूं, आप भी मेरी तरह ओरल कीजिए। सर ये सर आपका 4 डिविजिबल हो रहा है सर, लेकिन 8 नहीं हो रहा है। मैंने सिंपली क्या बोला था, जब एक नंबर डिविजिबल हो रहा है और दूसरा जब रह जा रहा है, हालांकि वो प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्या करना है हमको 20 का मल्टीपल निकालते जाना है। 20 इंटू 2 कितना है 40। चेक कीजिए 40 से कट रहा है सर, 4 10 जा 40 कट रहा है, लेकिन सर 8 5 जा 40 कट गया सर, तो एलसीएम इज 40। मैंने अभी आपको क्या बोला, 20 इंटू 2 करेंगे 40, क्या 44 से कट रहा है, हां सर 4 10 जा 40, क्या 8 से 40 कट रहा है, यस सर 8 5 जा 40, तो 40 इज द एलसीएम। इज इट क्लियर। बस और एक लास्ट एग्जांपल, फिर मैं ओरल पार्ट स्टार्ट करूंगा। चलिए 5 15 11 75। अभी आप खुद बोलिए, मेरे को बोलने का धक्का नहीं, आप खुद निकाल देंगे। मैंने क्या बोला था आपको, सर ये ग्रेटेस्ट नंबर है, फर्स्ट पॉइंट, लेकिन सर 11 इज ए प्राइम नंबर। जब भी प्राइम नंबर रहेगा तो क्या करना है, आपको बोला था मैंने, सर 75 से 15 कट रहा है सर, 5 इंटू 15 दैट इज 75, 15 5 75, यानी कि सर ये दोनों नंबर हो गया हमारा, इट इज क्लियर। लेकिन सर इसको क्या करें, सिंपली कुछ नहीं करना है, 11 इंटू 75 कर देना है और इंटू 11 टेक्निक पुट कर दीजिए, 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 5 कितना है 12, 12 प्लस 8, तो आंसर इज 825। फिनिश। आशा करता हूं सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं अभी ओरल पार्ट स्टार्ट करता हूं, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको एलसीएम ओरल सिखाऊंगा। चलिए सपोज मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखिए और कोशिश कीजिए कि दिमाग में क्वेश्चन को रखें और हाथ को यूज करें कोडिंग करने के लिए, ताकि सारे बच्चे घर में वहीं बैठे ओरल कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज 5 10 20 80। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, 5 10 20 80। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 80 को दिमाग में रखना है, बाकी 5 10 15 आपको 80 को, आप चाहे तो 80 को हाथ में कोडिंग कर सकते हैं मेरी तरह, ऐसे 8080। 80 को आपने हाथ में कोडिंग कर दिया 80 लाइक दिस, जो बड़ा नंबर है आपने हाथ में रख दिया, और जो बाकी में जो नंबर बोला था दैट इज 5 10 और 20, उसको दिमाग में रखिए। आपको क्या करना है, क्या 5 से 80 कट रहा है, हां सर 5 से कट रहा है, 5 इंटू 16 इज 80 कट रहा है। क्या 10 से कट रहा है सर 80, हां सर 10 इंटू 8 80 कट रहा है। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या था, 5 10 और 20, तो 20 से 80 कट रहा है, यस सर 20 इंटू 4 इज 80, तो आंसर इज 80। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, बस दिमाग का खेल है, आपको कंसंट्रेशन रखना है और मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, बिकॉज इसमें कंसंट्रेशन चाहिए। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए, आपका ओरल हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूं। चलिए लास्ट एग्जांपल, सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 7 14 और 13। मेरी तरफ देखिए मैं कैसा कर रहा हूं, 7 14 और 13, इसमें सर प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर है उसको हाथ में रख दीजिए, जैसे मैं रख रहा हूं सर 13 प्राइम नंबर है, बाकी और कॉम्पोजिट नंबर क्या है सर, कॉम्पोजिट नंबर है 7, और नंबर है 7 और 14, ये 13 को मैंने इस तरफ रख लिया और बाकी 7 14, क्योंकि सर
14 से 7 कट गया, मतलब 7 इज डिविजिबल, यानी कि 7 कट रहा है 14 से। लेकिन सर जो 13 है इसका क्या करेंगे? सिंपली क्या करना है, मैंने इस केस में क्या बोला था, जो हमारा 13 जो नंबर है प्राइम नंबर, उसको जो बड़ा नंबर है यानी कि 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बस। यानी कि 13 इंटू 14 कितना होगा, दैट इज 14 इंटू 10 कितना है 140, देन 14 इंटू 3 कितना है, दैट इज 42, तो 140 प्लस 42 कितना है, दैट इज 182। तो हमारा एलसीएम इज 182, जो कि 7 से भी कट रहा है और 14 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। इज इट क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।